अपने पास बुलाए, मंदिर जाए दर्शन पाए, मंदिर जाए दर्शन पाए। प्रेम का थोड़ा जल पी ले, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। महिमा गाए शीश नवाए, महिमा गाए शीश नवाए। चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। प्रेम की बगिया दिल में खिलाए, हर दिल खुशबू से महकाए। ईश चरण जाए शांति पाए, ईश चरण जाए शांति पाए। प्रेम का थोड़ा जल पी ले, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। आप सभी को जय यीशु एवं सभी को खुश पर्व। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन के संग माँ मरियम का ये दूसरा जन्मदिन हम माँ मरियम का मना रहे हैं। गत वर्ष भी हमने बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाए थे और ईश्वर की कृपा से इस साल भी बड़े ही भक्ति एवं धूमधाम से इस त्योहार को आत्मदर्शन के संग आप सभी मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी और गर्व है माँ भक्ति को उत्तर भारत के कोने कोने में पहुंचाने में आत्मदर्शन का भी योगदान रहा है। लूर्द से हो, चाहे फातिमा से हो, चाहे वेलांकनी से भी हो, तत्समय आप वहाँ की गतिविधियों को, त्योहार में आप भाग लेते आ रहे हैं। हम माँ के इस भक्ति को विशेष रूप से आप सबों तक पहुँचाने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। उस माँ का त्योहार जन्मदिन आज हम मनाते हैं। विगत 9 दिन से हम 9 दिवसीय नुबेना में भाग लेते आए हैं। उस माँ से मन्नत करते हुए प्रार्थना में लगन होके इन 9 दिनों को हमने बिताया है। पूरी प्रार्थनाओं को माँ मरियम के चरणों में हम रखते हैं, इस विश्वास के साथ में कि माँ आज भी हमारे साथ रहती है, हमारे संग रहती है। हमारी बीमारियों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुख तकलीफों में वो माँ सदा साथ रहती है। मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जिनकी माँ इस दुनिया में इस समय नहीं रहे हो, पर अभी ये विश्वास हम सबको ढारस बंधाता है कि हमारी स्वर्गीय माँ हमारे साथ इस वक्त है। उस माँ की भक्ति में, उनके जन्म दिन के इस दिवस पर बड़े हर्ष के साथ और खुशी के साथ हम हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए अपने आप को इस पवित्र याद के लिए तैयार करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति भूपर छाई, शांति सब जन पाई। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी ही स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पावन तू ही प्रभु है, पवन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो,
महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुमारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गिक वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। ये प्रार्थना सुन ले। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जगह तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य 1 से 4। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करें। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पावन पावन स्वर्ग की रानी कुंवारी, कोमल कोमल निर्मल निर्मल माता दयालु हमारी। उमा उमा पावन पावन स्वर्ग की रानी कुंवारी, कोमल कोमल निर्मल निर्मल माता दयालु हमारी। तू शीतल जल माँ, ये दुर्बल मन माँ, तेरी ममता का है प्यासा। तू शीतल जल माँ, ये दुर्बल मन माँ, तेरी ममता का है प्यासा। भूले भटके आए हैं दिनों, भक्ति का अमृत जरा सा। भूले भटके आए हैं दिनों, भक्ति का अमृत जरा सा। ओ माँ पावन पावन स्वर्ग की रानी कुंवारी, कोमल कोमल निर्मल निर्मल माता दयालु हमारी।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। बन जाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञाएं 1 से 16, 18 से 23 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ लाने से नहीं डरो, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी का मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सब मां मरियम को हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मदर मेरी, हैप्पी बर्थडे मां मरियम। आज का सुसमाचार
विशेष रूप से प्रभु के जन्म के बारे में सुना। जैसे मैं हर समय बोलता हूं कि पवित्र सुसमाचार में सिर्फ 3 व्यक्तियों का जन्मोत्सव, जन्म पर्व मनाने का जिक्र किया गया है, एवं कलीसिया सिर्फ 3 व्यक्तियों का जन्म पर्व मनाती है। मां मरियम जो आज है, यूहन्ना बपतिस्ता एवं प्रभु के जन्म पर्व क्रिसमस। एक प्रकार से इस जन्म पर्व से हम लोग क्रिसमस का बहुत नजदीक पहुंचता हुआ हमें महसूस होता है। और प्राय सभी पल्लियों में आजकल मां मरियम का ये जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने लगे हैं। अन्यथा ये पर्व मैंगलोर एवं तमिलनाडु में बहुत प्रचलित था, दूसरी जगह पर भी, लेकिन इतना प्रचलित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कि पूरे समूचे भारत में बड़े जोर शोर से इस त्योहार मनाने लगे हैं। मुझे याद है कि हमारी पल्ली में, हमारे डायसिस में पहले मां मरियम का पर्व सिर्फ एक चर्च में या 2 चर्चेस में बड़े धूमधाम से मनाया जाया करते थे, और आज के तारीख ये सभी पल्लियों में नुबीना के साथ मनाया जा रहा है। और शायद जैसे मैंने आज मिसा की शुरुआत में आप सबों को कहा, आत्मदर्शन के आगमन से अभी समूचे उत्तर भारत के कोने कोने में ये पर्व बड़े धूमधाम से आजकल मनाने लगे हैं, और हमें बड़ी खुशी भी है। मां मरियम के जन्मोत्सव के बारे में, जन्म के बारे में वैसे पवित्र सुसमाचार में बड़े कम जिक्र होता है। उसको जानने के लिए हमें विशेष रूप से प्रोटो इवेंजलियम ऑफ सेंट जेम्स, उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ये कैनोनिकल बुक्स नहीं होते हैं जो हमारे पवित्र बाइबल में समावेश किया गया है। कैनोनिकल या पवित्र बाइबल में समाहित किताबों के अलावा भी कुछ किताबें लिखी गई है प्रभु के उस समय से शिष्यों के द्वारा भी, और उसमें एक सेंट जेम्स का भी है। और सेंट जेम्स के इस नॉन कैनोनिकल उनके सुसमाचार कह सकते हैं या गॉस्पेल कह सकते हैं, उस पर मां मरियम का जिक्र काफी अच्छी तरह से बताया गया है। जोवाकिम और अन्ना समय बीत जाने के बाद उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई और वे बहुत दुखी थे, और इस दौरान वे विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना में लगी रही, और विशेष तौर पर अब्राहम की उस कहानी को उन लोग याद करते हुए प्रार्थना करने लगे। सेंट जेम्स लिखते हैं, और इस दौरान उन्हें स्वर्गदूत का दर्शन हुआ और उनसे कहने लगे कि आपकी जो पुत्री होगी या आपका जो संतान होगा, उनकी चर्चा इब्राहिम का संतान आइसक से बढ़कर होगा। मां मरियम का जन्म उसके बाद होता है, और विशेष रूप से जोवाकिम और उनकी मां अन्ना उनके बचपन से लेकर उन्हें प्रार्थनामय एक वातावरण में आगे बढ़ाते हैं, और उस दौरान
वहां के अनेक नबियों एवं पुरोहितों को बुलाकर जोवाकिम एक प्रार्थना सभा एवं भोज का प्रबंध करता है। और वहां पर ये पुरोहितों ने इस बालिका को विशेष रूप से ईश्वर को चढ़ाते हुए जेम्स लिखते हैं। प्रोटो कैनोनिकल बुक्स में इसका जिक्र हुआ है। खैर, इस प्रकार हमें मालूम पड़ता है कि मां मरियम का जन्म किस प्रकार हुआ था। मां मरियम के अनेक पर्व हैं। प्राय हर एक महीने में मां मरियम के एक पर्व होता है। इन तमाम पर्व में 3 विशेष पर्व हैं जो उनके जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ होता है। आज से ठीक 9 महीने पहले हमने एक पर्व मनाया था, दिसंबर 8 तारीख को, इमैक्युलेट कंसेप्शन। मां मरियम का इमैक्युलेट कंसेप्शन, इसका त्योहार मनाया गया था। और 9 महीने बाद आज का दिन हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, सितंबर 8। आप जानते हैं कि एक शिशु का, गर्भस्थ शिशु का पूर्ण एक प्रकार पूर्णता वह बढ़ जाने के लिए 9 महीने का समय लगता है। तो इमैक्युलेट कंसेप्शन दिसंबर 8 तारीख और मां मरियम का जन्म सितंबर 8 तारीख। और इस प्रकार मां मरियम से जुड़ा एक और महापर्व है जो हम अगस्त 15 को मनाते हैं, असम्पशन, स्वर्गारोहण त्योहार। मां मरियम को स्वर्ग में उठा लिए जाने की यादगारी। बहुत सारे अन्य पर्व भी है मां मरियम के नाम पर, उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मां मरियम के जीवन से महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ ये 3 पर्व है। उनका कंसेप्शन, गर्भाधारण, जिस पर वह अति पवित्र थी, उनमें पाप का कलंक कभी ना लगा था, और उसके बाद उनका जन्म का पर्व आज का तारीख, और उनकी मृत्यु के बाद उनके स्वर्गारोहण का त्योहार। 3 महापर्व मां मरियम से जुड़े हम मनाते हैं। आज इट्स अ हैप्पी बर्थडे। आज हैप्पी बर्थडे गाने का समय है। बड़ा अच्छा होगा कि मां मरियम के नाम पर भी एक हैप्पी बर्थडे गाना हम लोग बनाए। शायद आत्मदर्शन का गायक मंडली इसके अनुरूप एक गाना बनाएंगे, हमें बनाने की जरूरत है। हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? हम बर्थडे इसलिए मनाते हैं कि हम वो जन्म लिए उस व्यक्ति को यह कहना चाहते हैं कि दैट वी आर हैप्पी दैट यू आर बोर्न। हम बड़े खुश हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हम हमारे बच्चों के जन्म दिवस मनाते हैं। वी आर हैप्पी दैट वी हैव आवर चिल्ड्रन। हम हमारे पेरेंट्स का जन्म पर्व मनाते हैं। वी आर हैप्पी दैट आवर पेरेंट्स आर विद अस। वी आर हैप्पी दैट आवर स्पाउसेस आर विद अस। हम लोग हमारे पत्नी के या पति के जन्मदिन मनाते हैं। वी आर हैप्पी अबाउट देम। आज का तारीख भी हम यही मां मरियम से कहना चाहेंगे कि मां, वी आर हैप्पी दैट यू आर विद अस। मां, हम बड़े खुश हैं, खुश नसीब है कि आप हमारे साथ हैं, और उसी कारण हम आपका जन्मदिन मनाते हैं। हम क्यों उनके जन्म दिवस पर खुश हैं? क्योंकि सर्वप्रथम वो हमारी मां है, हम सबों की मां है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम में से काफी लोगों की मां इस दुनिया में नहीं रही है। इसके बावजूद भी इस मां का आंचल में हमें सुरक्षा प्रदान होता है। स्वर्गस्थ मां हमारे साथ रहती है,
और यह बड़ा हिम्मत वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का, विशेष रूप से पुरोहित एवं धर्म बहनों की घर के साथ में उनके रिश्ता जब तक मां रहती है तब तक रहता है। जैसे मां की निधन हो जाते हैं तो उनका रिश्ता लगभग अपने परिवार से टूट जाता है। लेकिन आज हम इसलिए खुश हैं कि मां हमारे साथ है, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, हमारे बीच में है, हमारे साथ में है। इसलिए मां हम आपके पर्व मनाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से जो मां मरियम का भक्ति नहीं करते उन्हें भी हम यही कहना चाहते हैं कि हम इसलिए उनका पर्व मनाते हैं क्योंकि मां हमारे साथ है और वो हमारी जीवित मां है। प्रथम बात। और दूसरी बात कि ये मां जो है सबसे बड़ा मध्यस्थ है। मेरे और प्रभु के बीच में मेरे लिए सबसे बड़ा वह मध्यस्थ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 से शुरुआत हुई यह कहानी आज भी सतत जारी है, कभी रुका नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में हम विशेष रूप से मां मरियम का इंटरवेंशन के द्वारा, उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु पानी को अंगूरी में बदलते हुए हम पढ़ते हैं। वहां से शुरुआत हुई उस मध्यस्थ आज भी सतत जारी है। वेलांकनी में लाखों करोड़ों में लोग आज के दिन इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो आज भी सशक्त मध्यस्थ है हमारे और प्रभु के बीच में, और सदा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं। इंटरसेशन, इंटरसेसर, मध्यस्थ प्रार्थना एवं मध्यस्थ करने वाली मेरी मां। इसलिए हम मां का पर्व मनाते हैं। सर्वप्रथम वो मेरी मां है, और दूसरा सबसे बड़ा मध्यस्थ है, और तीसरी एक और बात को मैं आप सबों के सामने जिक्र करना जरूर चाहूंगा। मां इस दुनिया के सबसे बड़ी इवेंजलाइजर है। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि किसी पास्टर के आगे पीछे प्रॉफेट लिखा दिखता है, इवेंजलिस्ट लिखा दिखता है। यह हर एक व्यक्ति का कार्य है। प्रॉफेट, पास्टर, जो भी नाम रहेगा, इवेंजलिस्ट, पास्टर, जो भी नाम रहेगा। हम कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार हम किसी को नहीं बुलाते हैं, आप जानते हैं। उसका मुख्य कारण भी है क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे नबी पुराने विधान में जो बताए गए नबी है, हमारे जो इवेंजलिस्ट प्रभु के शिष्य हैं, और हम सभी यह कार्य को आज भी सुचारू रूप से संचालित करते हैं। अगर कोई आज की दुनिया में शुरू से लेकर अभी तक हर समय सतत रूप से इस कार्य को करती आ रही है, वो मां मरियम है। इवेंजलिस्ट मां मरियम है। सबसे बड़ी इवेंजलिस्ट मां मरियम है। दुनिया भर में अब आप जानते हैं अनेक श्राइन्स मां के नाम पर बने हुए हैं। वेलांकनी उसमें सिर्फ एक है। हमने संत पापा के कहने पर मई महीने में पूरे 30 दिन अनेक मां मरियम के प्रसिद्ध श्राइन से प्रार्थना की थी। आत्मदर्शन और उसका प्रसारण भी किया था। इस प्रकार दुनिया के कोने कोने पर मां मरियम का अनेक श्राइन्स बने हुए हैं, और वहां पर मां की सतत उपस्थिति रहती है, जीवंत उपस्थिति रहती है, और वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तजन पहुंच जाते हैं, और अनेक अक्रिस्तीय लोग वहां पर मां की आंचल में पहुंच जाते हैं।
वो मां अपनी ओर सबको आकर्षित नहीं करती है, वो मां अपने पुत्र की ओर सबको आकर्षित करती है। एक इवेंजलाइजर का वही कार्य रहता है। अपने ऊपर नहीं सारी महिमा ईश्वर को दिखाना एक इवेंजलिस्ट का काम रहता है। मां का भी यही कार्य रहता है। मां विशेष रूप से अपने पुत्र की ओर सबको बुलाती है, तभी लोग उनके आंचल में पहुंच जाते हैं। इसलिए मां हम विशेष रूप से खुश नसीब है, हम बड़े खुशी के साथ में आपका जन्मदिन मनाते हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट इवेंजलाइजर। आपसे बढ़कर कोई इवेंजलाइजर अभी तक नहीं रहा है। सुसमाचार प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा है, नहीं रहेंगे। संत पौलुस से भी बढ़कर, संत पौलुस की समय सीमा थी, कुछ समय के लिए वो प्रभु का प्रचार करते थे, लेकिन मां आज भी उस कार्य को अपने उपस्थिति द्वारा, अपने मध्यस्थता द्वारा सतत जारी रखी है। इसका जीवंत प्रमाण जो है हम बिलांखनी में पाते हैं, लूर्द में पाते हैं, फातिमा में पाते हैं, गौजलुप्पा में पाते हैं, अनेक श्राइन्स पर जहां पर लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, वहां पर हमें मिल जाते हैं। प्रभु की ओर इंगित करती हुई इस मां, इसलिए हम इस मां का त्योहार बड़े खुशी के साथ में मनाते हैं। 3 प्रमुख कारण। मां हम सब की मां है। वो मां मेरी मां है, वो मां आप सबों की मां है। प्रभु ने हमें दिए सबसे बड़े तोहफे में एक है ये पवित्र मां। वो सबसे बड़ी मध्यस्थ है और सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक भी है। इसलिए है मां हम आपका त्योहार जन्मदिन मनाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर मां के भक्ति में इस त्योहार को मनाते हैं। आज के इस त्योहार मनाते समय मैं आप सभी की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से इस वक्त समर्पित करना चाहता हूं। हे मां, आपका जन्म पर्व मनाते इस वक्त विशेष रूप से आपके भक्तों की प्रार्थनाओं को, जो सतत 9 दिन की नुबेना प्रार्थना में वे आपको चढ़ा दिया है, उन्हें फिर से हम समर्पित करते हैं। हे मां, आपसे बढ़कर कोई बड़ा मध्यस्थ नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष रूप से निसंतान दंपतियों को हम समर्पित करते हैं। अगले साल इस त्योहार मनाने के पहले प्रभु उनके जीवन में एक नए जीवन और पनपने की कृपा कर। उन माताओं को समर्पित करते जो अपने बच्चों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पत्नियों को समर्पित करते हैं जो अपने पति को सही राह पर लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों को समर्पित करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। प्रभु, तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को आपकी मध्यस्थता द्वारा, आपके सशक्त मध्यस्थता द्वारा आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि आपके कहने पर प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थनाएं न ठुकरा पाएंगे। यही विश्वास के साथ, यही भरोसे के साथ, यही आशा के साथ हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, और वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वो मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन के बार जोहता हूँ। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। का रस प्रभु गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम के जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया है। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरा योग्य बना दे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के जन्म दिवस पर तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सुराफी में एक साथ तेरी आराधना करते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम में सदा, प्रभु के नाम में सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम में सदा, प्रभु के नाम में सदा। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि
चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शिव रक्त मेरा जीवन। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ग्रीस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, ने जो तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। माँ मरियम के जन्म दिवस के इस अवसर पर हम विशेष रूप से उनसे जन्मे प्रभु को इस वक्त हमारे दिल में ग्रहण करें। उस प्रभु को उस माँ ने ना सिर्फ दिल में ग्रहण की थी, पर अपने शरीर में वो वहन करी थी। उनका दोनों का रिश्ता जो खून का था, वो रिश्ते को प्रभु ने अपने पवित्र लहू द्वारा हम सबों के साथ निभाया है। आज इस वक्त उस माँ के साथ हम हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखें। जिन प्रार्थनाओं के लिए हम विशेष रूप से या गौर तपस्या के साथ में स्नुबीना भक्ति की थी, उन्हें फिर से प्रभु के कानों में इस वक्त हम दोहराए। मेरा प्रभु जो है वो सुनने वाला परमेश्वर है। विशेष रूप से उनकी माँ की कोई भी प्रार्थना वह ठुकरा नहीं सकते। इसी भरोसे के साथ, इस आत्मा बल के साथ उस माँ के संग हमारी प्रार्थनाओं को फिर से प्रभु के चरणों में हम दोहराएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस पवित्र रहस्यों द्वारा अपनी कलीसिया का नव निर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वे हम आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा केंद्र है। हम ये प्रार्थना करते हैं,
अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। जो प्यार देती है माँ, मिलता है जग में कहाँ। जो प्यार देती है माँ, मिलता है जग में कहाँ। बेटा किया है निसार, ऐसा माँ मरियम का प्यार। बेटा किया है निसार, ऐसा माँ मरियम का प्यार। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है।